ओके बच्चों, वेलकम बैक अगेन। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने एक नया टॉपिक फिनिश किया था और वो बच्चों था कोवैलेंट बॉन्ड। आज हम कोवैलेंट बॉन्ड के बाद एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सिंपल और आपको हर बार काम में आने वाली दो कॉन्सेप्ट्स आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नंबर 1, और ये नंबर 1 है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब देखो बच्चों, ये नाम आपको कुछ नया नहीं है। ये शब्द जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये बहुत बार आपने सुना है। यू आर फैमिलियर विद दिस वर्ड। तो आज हमें यही सीखना है कि भाई हम सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर फार्मूला किसको बोलते हैं। सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें उस सब्सटेंस के बारे में कौन सी बात की जानकारी देता है, ये हमें देखना है। अब जैसे बच्चों मुझे आपको पूछना है कि भाई मीथेन गैस का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, तो बच्चों आप क्या बोलेंगे? मीथेन गैस का मॉलिक्यूलर फार्मूला आप मुझे क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि सर मीथेन गैस का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? CH4 है। क्या बता रहे आप? CH4। अब इससे क्या पता चल रहा है हमें? मीथेन गैस का मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4 है। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि मीथेन नाम का जो गैस है, मीथेन नाम का जो गैस है, तो उस मीथेन गैस के एक मॉलिक्यूल के अंदर एक कार्बन आइटम और 4 हाइड्रोजन आइटम एक साथ रहते हैं। तो ये बात की हमें जानकारी मिल रही है कि सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल के अंदर कौन से एलिमेंट के कितने एटम्स हैं। जैसे मीथेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है CH4, इससे मुझे क्या पता चल रहा कि मीथेन नाम का ये जो पदार्थ है, गैस है, इसका यदि एक मॉलिक्यूल हम लेते हैं तो उसके एक मॉलिक्यूल में सिर्फ 2 ही एलिमेंट के एटम्स है, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन का एक एटम और हाइड्रोजन इस एलिमेंट के कितने एटम है? 4 एटम है। इसी तरह वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा गया तो आप क्या बोलेंगे? H2O। अब इससे क्या पता चल रहा कि वाटर नाम का ये जो पदार्थ है ना, ये 2 एलिमेंट से बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और इसके एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन एलिमेंट के 2 एटम्स है और ऑक्सीजन इस एलिमेंट का क्या है? 1 एटम है। तो इस तरह बच्चों हमारे धरती पर अनगिनत अलग अलग तरह के पदार्थ है, सब्सटेंसेस है, और साइंटिस्ट लोगों ने, है ना, इंसानों ने, साइंटिस्ट लोगों ने इनका स्टडी करके आज इनका कॉम्पोजिशन मालूम कर लिया, मतलब इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम कर लिया। मतलब उन्होंने ये मालूम कर लिया कि वो सब्सटेंस कौन कौन से एलिमेंट से बना है। इतना ही नहीं, वो सब्सटेंस का यदि एक मॉलिक्यूल आप लेते हो तो उसके एक मॉलिक्यूल के अंदर कौन से एलिमेंट के कितने एटम्स है, ये भी हमें मालूम पड़ता है ना। जैसे अमोनिया का मॉलिक्यूलर फार्मूला है NH3। क्या पता चल रहा है कि अमोनिया के एक मॉलिक्यूल के अंदर नाइट्रोजन का एक एटम और हाइड्रोजन के 3 एटम। ग्लूकोज है ना, जो हम समर डेज में ठंडे पानी में ग्लूकोज डालते हैं, है ना, ग्लूकोज युक्त पानी पिया तो थोड़ी एनर्जी भी रहती है, क्योंकि ग्लूकोज डायरेक्ट ब्लड में मिक्सअप होता है। उस ग्लूकोज का क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला है? C6H12O6। यानी ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 12 एटम और ऑक्सीजन के 6 एटम रहते, ये हमें मालूम है। इसके बाद केन शुगर, जो शक्कर हम खाते हैं, है ना, बचपन में हमें शक्कर बहुत अच्छी लगती थी, है ना। आप लोग तो चॉकलेट वगैरह खाते होंगे। अब हम लोग जब छोटे थे, गांव में थे 7वीं तक, फिर यहाँ पे आ गए 8वीं से यहाँ पे अकोला में पढ़ने के लिए। तो जो हमारा तो क्या एंटरटेन क्या रहता कि घर पे आते बराबर, है ना, देखा 1 चम्मच शक्कर खा ली और चले गए और खेलने के लिए।
बीच में और कोई चक्कर मारी पानी पीने के लिए, और एक चम्मच शक्कर खा ली और चले पानी पीने के लिए। तो ये जो हम शक्कर खाते हैं इसका फार्मूला है C12H2211, यानी केन शुगर के शक्कर के एक मॉलिक्यूल में बच्चों कार्बन के 12 एटम होते हैं, हाइड्रोजन के 22 और ऑक्सीजन के कितने होते हैं 11। अब इन सब एग्जाम्पल से आपको बच्चों एक बात क्लियर हो गई होंगी कि सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर फार्मूला मुझे कौन से बारे में जानकारी देता है। तो इस बारे में जानकारी देता है कि सब्सटेंस का जो एक मॉलिक्यूल है, तो सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल के अंदर कौन से एलिमेंट के कितने एटम्स है, ये बताने का काम जो फार्मूला करता है बच्चों, हम उस फार्मूला को नाम दिया है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हाउ विल यू डिफाइन मॉलिक्यूलर फार्मूला, है ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला की क्या होगी रे डेफिनेशन, इस तरह होगी, द फार्मूला which indicates the formula which indicates the actual number of atoms of same or different elements, same or different elements present in one molecule of a substance, present in one molecule of a substance is called as its molecular formula. Definition एक बार आपके लिए मैं यहाँ पे दोहराता हूँ, बोलता हूँ. So what is definition? The formula which indicates the actual number of, ये सबसे important है, which indicates the actual number of same or different elements present in one molecule of a substance is called as molecular formula. यानी कि जो फार्मूला मुझे बताता है कि सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल के अंदर कौन से एलिमेंट के कितने एटम्स है, ये काम जो फार्मूला करता है उसको मैं बोलता हूँ उस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर फार्मूला. तो लास्टली बच्चों क्या होगी डेफिनेशन मॉलिक्यूलर फार्मूला की? द फार्मूला विच इंडिकेट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ different elements present in one molecule of a substance is called as its molecular formula. तो बच्चों मॉलिक्यूलर फार्मूला का मेनली एक ही काम है कि सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल के अंदर कौन से एलिमेंट के कितने एटम्स प्रेजेंट है, ये बताने का काम जो फार्मूला करता है हम बोलते हैं उसको उस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर फार्मूला. आज हमारी इस धरती पर अनगिनत असंख्य अलग अलग तरह के पदार्थ है, सब्सटेंसेस हैं, और साइंटिस्ट लोगों ने कड़ी मेहनत करके उनके कॉम्पोजिशन का स्टडी किया और उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी मालूम कर लिया. इनमें से ही मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे थे, जैसे मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4 है. तो पता चल रहा है कि भाई मीथेन मॉलिक्यूल में एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन एटम रहते हैं. वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2 है. पता चलता है कि एक वाटर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम से बनता है. अमोनिया का मॉलिक्यूलर फार्मूला NH3 है. पता चलता है कि अमोनिया मॉलिक्यूल में एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन रहते हैं. ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला CCH12O6 है. पता चल रहा है कि इसके मॉलिक्यूल में कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 एटम रहते हैं. केन शुगर के फार्मूला C12H22O11 है. पता चलता है कि केन शुगर के एक मॉलिक्यूल में 12 कार्बन एटम, 22 हाइड्रोजन एटम और 11 ऑक्सीजन एटम रहते हैं. तो ये हमें पता चल रहा है. तो बच्चों आपको अभी 2-3 बार हो गया मैंने बताया, अभी आपको कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला का काम एक ही होता है, और वो ये कि सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल के अंदर कौन से एलिमेंट के कितने एटम्स है वो बताने का काम वो करता है. अब जैसे ऑक्सीजन गैस लो. अब ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूलर फार्मूला O2 है.
मतलब ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं और दोनों ऑक्सीजन एटम एक ही एलिमेंट के, ऑक्सीजन इस एलिमेंट के एटम्स हैं। तो ऐसा नहीं कि सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होने चाहिए, सेम एलिमेंट के एटम भी होते हैं, जैसे ऑक्सीजन O2, हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2, इस तरह। तो बच्चों ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब जब मैं अगला लेक्चर आपको पढ़ाने आऊँगा तब आपका ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, आगे मैं लेने जा रहा हूँ स्ट्रक्चर फार्मूला, ये दोनों कॉन्सेप्ट बच्चों आपकी क्लियर होने चाहिए। और जितना बेस आपका बच्चों पक्का होगा उतना आगे की केमिस्ट्री आपको बहुत आसान जाएगी। जैसे कोई बिल्डिंग है ना, एक अच्छा इंजीनियर क्या करता है, उस बिल्डिंग का जो बेस है वो बहुत ही ज़्यादा कंक्रीट यूज़ करता है, अच्छा क्वालिटी का कंक्रीट यूज़ करता है ना, बहुत ही पोलाद जो है लोहे का इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसके मालूम है कि पूरी बिल्डिंग का वेट इस बेस को संभालना है। वो जो पिलर्स होते हैं वो पिलर्स में लोहा, कंक्रीट, सीमेंट, ये सब वो यूज़ करता है। जितना बेस पक्का होगा बिल्डिंग का उतनी वो बिल्डिंग मजबूत बनेगी, वो गिरेगी नहीं। लेकिन यदि बेस यदि कच्चा रह गया, बराबर है, तो बिल्डिंग कब गिरेंगी कुछ भी बता नहीं सकते। तो हमने भी बच्चों हमारे जीवन के लिए हमने एक बहुत अच्छा इंजीनियर होना चाहिए। वी शुड एक्ट लाइक अ गुड इंजीनियर फॉर आवर लाइफ। हमने हर सब्जेक्ट जो है वो बहुत अच्छे से उसका बेस तैयार कर करना चाहिए, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ्स हो, कोई भी सब्जेक्ट। जितना आप बेस आप उसका अच्छा करेंगे उतना आपको सब्जेक्ट आसान जाएगा। चलो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। अब हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम देखते हैं नई कॉन्सेप्ट, और ये नई कॉन्सेप्ट है बच्चों स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या है नई कॉन्सेप्ट? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या बताता है बच्चों, ये आपको मैं बताता हूँ। अब जैसे मीथेन का फॉर्मूला आपने बताया CH4। बच्चों आपको इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4 से क्या पता चल रहा मीथेन मॉलिक्यूल के बारे में, कि भैया जो मीथेन मॉलिक्यूल है उसमें एक कार्बन एटम और 4 हाइड्रोजन एटम है, ये पता चल रहा है। लेकिन नंबर पता चल रहा है कि एक कार्बन एटम और 4 हाइड्रोजन है। लेकिन मैंने पूछा कि क्यों भाई मीथेन मॉलिक्यूल के अंदर एक कार्बन एटम और 4 हाइड्रोजन की अरेंजमेंट कैसी है, वो कौन से बॉन्ड से अटैच है, कौन सा एटम सेंटर में और आजू बाजू में कौन है, एसएच बॉन्ड एंगल कितने डिग्रीज का है, ज्योमेट्री क्या है, ये बातें मॉलिक्यूलर फार्मूला से हमें नहीं पता चलती। बच्चों मॉलिक्यूलर फार्मूला तो बस इतना बताता है कि भैया मीथेन मॉलिक्यूल में कार्बन एटम है, 4 हाइड्रोजन है, खत्म का। हमने एटम्स के अरेंजमेंट के बारे में बोला तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलता है वो मुझे नहीं मालूम, उसके लिए आप स्ट्रक्चर फार्मूला की तरफ जाओ। तो इसलिए मॉलिक्यूलर फार्मूला का लिमिटेशन ये है कि इट जस्ट टेल्स अबाउट the number of atoms of different elements present in one molecule of a substance, but it does not tell us about the arrangement of these atoms present in that one molecule. We do not get any information about by which with the help of which bonds these atoms are attached with each other. What is the bond angle? What is the geometry of that molecule? We don't get any information about this on the basis of molecular formula. और इसीलिए हमें सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके गुणधर्म मॉलिक्यूलर फार्मूला के आधार पर एक्सप्लेन नहीं हो रहे थे, और हमें जरूरत महसूस हो रही थी एक ऐसे नए फार्मूला की कि जो ये सब बातें बताए कि सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के अंदर जो सेम और डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स है उनकी अरेंजमेंट कैसी है, वो कौन से बॉन्ड से अटैच है, बॉन्ड एंगल कितना है, ज्योमेट्री क्या है, ये सब बातें बताए। ऐसे फार्मूला के हमें आवश्यकता थी, नेसेसिटी थी। और बच्चों आपको ये कहावत तो मालूम है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्व्हेंशन। आपल्या मराठीमध्ये आपण म्हणतो गरज ही शोधाची जननी आहे। माणसाला गरज पडली की माणूस नवीन नवीन शोध लावतो। जसं आपल्याला उन्हाळ्यात गरमी व्हायची मग आपण कूलरचा शोध लावला,
मग कूलरचा आवाज खूप होतो बाबा, पाणी खूप वेस्ट होते. मग काही लोकांनी एसीचा शोध लावला. ज्या देशांमध्ये थंडी पडते त्यांनी रूम हीटरचा शोध लावला. म्हणजे असंख्य आपण जे शोध लावले मुलांनो, ते फक्त आपल्या गरजेपोटी आपण लावले. माणसाचा हा नेहमी अट्टास राहिला आहे की त्याचं जीवन अधिकाधिक सुंदर लक्झरियस राहिलं पाहिजे. त्याला जीवनाचा उपभोग घेता आला पाहिजे, आनंद घेता आला पाहिजे. आणि याच अट्टाहासापोटी किंवा याच अपेक्षेपोटी तो नवीन नवीन शोध लावत गेला. आणि आज आपण बघतोय की आपलं लाईफ किती लक्झरियस झालेलं आहे या नवीन नवीन शोधांमुळे. आज आपण एखाद्या चांगल्या गाडीमध्ये जातोय, इनोवासारख्या, आणि रोड कंडिशन्स आर व्हेरी गुड. आपण 140च्या स्पीडने गेलो तरी आपल्या पोटातलं पाणी हलत नाही पोरांनो, कारण आपण हा शोध लावलेला आहे. आता जुन्या गाडी राजे लोकांकडे रथ वगैरे होते, पण त्याला शॉकअप्स नव्हते, धूळ उडायची, सगळे प्रॉब्लेम्स होते. तसंच आपल्याला एक नवीन फॉर्म्युल्याची गरज होती पोरांनो, आणि ही गरज पूर्ण केली एका नवीन फॉर्म्युल्याने, आणि त्याचं नाव आहे स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला. काय स्ट्रक्चर फॉर्म्युला? आता जसं मिथेनचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला CH4 आहे, आणि मी म्हटलं की गड्या मिथेनचा स्ट्रक्चर फॉर्म्युला हा आहे CH4. आता हा झाला 2 डायमेन्शनल फॉर्म्युला. ॲक्च्युअलमध्ये काल मी तुम्हाला त्या दिवशी सांगितलं की मिथेनचा ॲक्च्युअल फॉर्म्युला पोरांनो तर हा आहे रे, ये तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है. अब कागज पर हम हर बार ऐसा दिखा नहीं सकते एक्चुअल ज्योमेट्री, इसलिए मैंने 2 डायमेंशनल बोर्ड पर दिखाया वो. अब इस पर से क्या पता चल रहा, इस पर से सिर्फ नंबर मालूम हो रहा था कि भाई ये कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है. लेकिन इस पर से क्या मालूम पड़ रहा, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, ये तो मालूम पड़ ही रहा. यानी जो इन्फॉर्मेशन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रहा था वो इन्फॉर्मेशन ये भी दे रहा, लेकिन ये ज्यादा जानकर क्या दे रहा कि भाई मीथेन मॉलिक्यूल में सेंटर में कौन है, कार्बन एटम है. ये कार्बन एटम के अराउंड क्या है, 4 हाइड्रोजन एटम है. ये कार्बन एटम 4 हाइड्रोजन को कौन से बॉन्ड से अटैच है, तो 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच है. बराबर है. ये सब जानकारी हमें प्राप्त होती है. यदि मैं इसकी 3 डायमेंशनल वो ज्योमेट्री निकालता हूं जो अभी मैंने दिखाई थी आपको, तो हमें ये पता चलता है कि मीथेन मॉलिक्यूल में एक्चुअल में जो बॉन्ड एंगल है वो राउंड फिगर में मैं बताता हूं, नहीं तो मिनट्स में भी बताते हैं. एंगल 109.5 डिग्रीज है. इतना ही नहीं, ये कॉर्नर्स आप यदि इमेजिनरी लाइन से क्या करते हो, ज्वाइन करते हो, तो आपको एक रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मिलती है बच्चों. अब ये फार्मूला आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला के तुलना में क्या ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा, ये ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा कि भाई हाउ दिस एटम्स आर अरेंज्ड, by which bonds these atoms are attached with each other, what is the bond angle in that molecule, what is the geometry of that molecule. मतलब स्ट्रक्चरल फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जो हमें कौन सी बात की जानकारी देता है, तो सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल के अंदर जो सेम और डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स है, उन एटम्स की अरेंजमेंट कैसी है, वो एटम एक दूसरे के साथ कौन से बॉन्ड से अटैच है, आयोनिक बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड. कोवैलेंट बॉन्ड तो कौन सा, सिंगल, डबल या ट्रिपल. बॉन्ड एंगल क्या है उसकी जानकारी भी मिलती है, ज्योमेट्री मॉलिक्यूल की क्या है उसकी ज्योमेट्री भी मिलती है. अब हर बार ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हम बोर्ड पर दिखा नहीं सकते, इसलिए बहुत बार हम ऐसा सिंपल 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर निकालते हैं मीथेन मॉलिक्यूल के लिए. तो इस तरह आपको समझ में आया होगा कि स्ट्रक्चर फार्मूला गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉलिक्यूल. अब जैसे H2O, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बता रहा था, सिर्फ संख्या बता रहा था कि भाई 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है. लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला वाटर का इस तरह का है, सेंटर में ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है. ये एंगल जो है ये नियर अबाउट 104.5 डिग्रीज वगैरह आता है, राउंड फिगर में बता रहा हूँ मैं. ये एंगुलर ज्योमेट्री है, अंग्रेजी लेटर V जैसी ज्योमेट्री है इसकी. अमोनिया ये NH3, इसकी ऐसी ज्योमेट्री है, ऐसी. ये बॉन्ड एंगल जो है ये 107.4 डिग्रीज वगैरह रहता है नॉर्मली, है ना. तो इस तरह ये कॉर्नर्स मैंने ज्वाइन किया तो मुझे ऐसा ट्रायगोनल पिरामिड मिलता है. मतलब बच्चों ऐसा नाइट्रोजन है ना,
या इधर हम ये एग्जांपल ले सकते हैं, ये नाइट्रोजन है और ये 3 हाइड्रोजन है, और ये नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन को क्या है, अटैच। अब ये 3 कॉर्नर में ज्वाइन किए तो नीचे क्या हो गया, त्रिकोणीय बेस, और ऊपर हम गए तो ऊपर कौन है, ये नाइट्रोजन है। तो इस तरह द फॉर्मूला विच इंडिकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ atoms of same or different elements present in one molecule of a substance is called as its structural formula. वही डेफिनेशन है मॉलिक्यूलर फार्मूला की, बस वो नंबर के जगह पे क्या चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स के जगह पे क्या चाहिए, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो व्हाट इज द डेफिनेशन, इस तरह है डेफिनेशन, इस तरह क्या होगी, द फॉर्मूला which indicates the actual arrangement of atoms of same or different elements, same or different elements present in one molecule of a substance is called as structural formula, is called as its structural formula। तो क्या है बच्चों डेफिनेशन, वही है रे, वो आपने याद की ना, ये याद हो जाती है, बस वहां पे वो नंबर है, यहाँ पे अरेंजमेंट शब्द है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल फार्मूला, द फार्मूला विच इंडिकेट्स द एक्चुअल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस is called as structural formula, is called as its structural formula। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल के अंदर सेम और डिफरेंट एलिमेंट के कितने एटम्स है वो नंबर बताता है। तो स्ट्रक्चर फार्मूला सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल के अंदर सेम और डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स है उनकी अरेंजमेंट बताता है, वो नंबर बताता है कि कौन से एलिमेंट के कितने एटम्स है, ये अरेंजमेंट बताता है कि एटम्स की अरेंजमेंट कैसी है, कौन से बॉन्ड से वो अटैच है, बॉन्ड एंगल कितना है, ज्योमेट्री क्या है। अब बच्चों आप इन दोनों डेफिनेशन से ये तो समझ में आया होगा कि स्ट्रक्चरल फार्मूला गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस, क्योंकि स्ट्रक्चर फार्मूला आपको नंबर तो बता ही रहा कि सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल के अंदर कौन से एलिमेंट के कितने एटम्स है, वो नंबर तो बता ही रहा, वो नंबर तो बता ही रहा, लेकिन साथ में वो आपको इन एटम्स की जो अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल के अंदर वो भी बता रहा। तो इस तरह ये हमारी दो कॉन्सेप्ट्स बच्चों हो गई। अब जैसे मैं आपको बताता हूं मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला, जैसे यहां पे मैं सब्सटेंस लूंगा, फिर यहाँ पे उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लूँगा और यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर फार्मूला लूँगा। अब यहाँ पे समझ लो हमने नंबर 1 क्या लिया, मीथेन लिया। मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, CH4। स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है, इस तरह CH4। नंबर 2 है ईथेन। ईथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C2H6। क्या है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, C2H6। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, तो ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसको शॉर्ट में ऐसा भी लिखते बच्चों, ये CH3 और ये सिंगल बॉन्ड CH3, इस तरह, बराबर है। अब यहां पे आते, इधर आते हैं। अब जैसे नंबर 3 है, समझ लो प्रोपेन है। अब प्रोपेन का क्या है रे मॉलिक्यूलर फार्मूला, C3H8। और इसका स्ट्रक्चर फार्मूला कैसा है बच्चों, ऐसा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी कि 3 कार्बन की चेन है। ये जो N पर कार्बन है 2, इनको 3 हाइड्रोजन अटैच है, और जो मिडिल कार्बन है
उसको ये 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन अटैच है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर फार्मूला। अब लास्ट 2 एग्जांपल लेते हैं। नंबर 4 इथिलीन। इथिलीन ये नाम आपने सुना है, इथिलीन। इसका स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H4 और इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बच्चों ऐसा है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, हमने देखा डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और दोनों कार्बन 2 हाइड्रोजन्स को 2 सिंगल बॉन्ड से क्या है अटैच। अब नंबर 5 देखिए। नंबर 5 एसेटिलीन। एसेटिलीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है बच्चों C2H2 और इसका स्ट्रक्चर फार्मूला जब हमने देखा तो वो आया S सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, S सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H। तो ये डायरेक्ट मैंने बता दिया आपको। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको बताता है कि सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के अंदर कौन से एलिमेंट के कितने एटम्स हैं, और स्ट्रक्चर फार्मूला बताता है कि सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के अंदर कौन से एलिमेंट के कितने एटम्स है, वो तो बता ही रहा, साथ में उन एटम्स की अरेंजमेंट कैसी है वो बता रहा, वो एटम्स कौन से बॉन्ड से एक दूसरे के साथ अटैच हैं वो बता रहा, बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का रहता है वो बताता है, और ज्योमेट्री कैसी है ये भी वो बताता है। तो बच्चों ये 2 सिंपल कॉन्सेप्ट्स हमारी हो गई, एक है मॉलिक्यूलर फार्मूला और एक है स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो लास्टली आपके लिए मैं दोनों डेफिनेशन एक बार दोहराता हूं, खत्म का है ना। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला? द फार्मूला which indicates the actual number of atoms of same or different elements present in one molecule of a substance is called as molecular formula. और structure formula क्या definition है? The formula which indicates the actual arrangement of atoms of same or different elements present in one molecule of a substance is called as structure formula. वो सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के अंदर के डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स की संख्या बताता है, सिर्फ नंबर, अरेंजमेंट नहीं। स्ट्रक्चर फार्मूला सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल के अंदर सेम और डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स की संख्या भी बताता है, और साथ में उन एटम्स की अरेंजमेंट कैसी है मॉलिक्यूल के अंदर, वो एटम कौन से बॉन्ड से एक दूसरे को अटैच है, बॉन्ड एंगल कितने डिग्रीज का है, ज्योमेट्री मॉलिक्यूल की कौन सी है, ये सभी बातें स्ट्रक्चर फार्मूला में बताता है। सो एट द एंड वी कैन से दैट स्ट्रक्चर फार्मूला गिव्स more information about the molecule of substance than molecular formula. Structure formula gives more information than molecular formula about the molecule of the substance. तो बच्चों आज सिर्फ इतना ही, बस ये 2 ही कॉन्सेप्ट हमें लेनी थी। ये अच्छे से पढ़ो, बार बार वीडियो लेक्चर्स रिवाइज करके देखो, ये स्ट्रक्चर फार्मूला के बारे में कैसे आ गया, डबल बॉन्ड कैसे आ गया वगैरह, अभी उसके बारे में मत सोचो, वो बात की बात है। बस ये 2 डेफिनेशन याद करो, और जितने स्ट्रक्चर आपके सामने हैं वो थोड़े नोटबुक में पेज पर निकालने का प्रयास करो। कल हम एक बड़ा टॉपिक चालू करने जा रहे हैं, और वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके।